और दोस्तों, आपका केमिस्ट्री भाई नीतीश में स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 10 के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्षार और लवण के बारे में देखते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट। आर्हीनियस के आयनन के सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस एक बहुत बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, एक बहुत विद्वान साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने आयन सिद्धांत के अनुसार अम्ल को डिफाइन किया है। उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब अगर जलीय विलयन में H+ आयन आ रहा है, कोई अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है तो उसको हम अम्ल कहते हैं। तो देखते हैं अम्ल को उसकी प्रॉपर्टी से हम समझते हैं। दो तीन प्रॉपर्टी हैं। जैसे पहली बात तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है तथा गीले लिटमस पेपर को वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। गीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसको हम अम्ल कहते हैं। ठीक, इससे हम अम्ल के बारे में तीन प्रॉपर्टी जान लिए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा गीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब हम इसको समझते हैं। जैसे ब्लू लिटमस पेपर है गीला वाला, अगर वो रेड लिटमस में बदल दे रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। एसिड मतलब अम्ल कहलाएगा। ठीक, इसको एक सिंपल सी ट्रिक से समझते हैं थोड़ा, क्योंकि रिलेट करके पढ़ने से हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जिससे बार याद करते हैं, VAR। बी का मतलब हो जाएगा ब्लू लिटमस, मतलब नीला लिटमस। ए मतलब एसिड हो जाएगा, आर मतलब रेड हो जाएगा। तो जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल दे उसको हम एसिड कहते हैं। ठीक, तो एसिड कैसे कहते हैं, आइए हम अम्ल के उदाहरण को देखते हैं। अम्ल का उदाहरण जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जब डिसोसिएट होगा, मतलब जब टूटेगा, तो H+ और Cl- में विभाजित हो जाएगा। इसी तरह H2SO4 है। H2SO4 भी जब टूटेगा तो ये H+ HSO4- में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह CH3COO CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, ये जब डिसोसिएट होगा तो H+ और CH3COO- में। यहाँ पर देखिए H+ आयन है। CH3COOH को जब हम रिएक्शन करते हैं तो H+ और CH3COO- में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे H+ आयन है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह अम्ल है। परंतु आप ये भी जानते होंगे कि H स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जब H स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो वह जल के एक अणु से संयोग करके H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब देखते हैं हाइड्रोनियम आयन कैसे मतलब बनता है। तो क्या किए, यहाँ देखिए H+ ले लिए। H+ लेने के बाद जल का एक अणु ले लिए और दोनों को लेने के बाद जब रिएक्शन हुई तो H3O+ बन गया, मतलब हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हम H+ वाले तो कई एग्जांपल देख लिए, लेकिन हाइड्रोनियम आयन वाला एग्जांपल अभी हम नहीं देखे हैं। तो देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे HCl+H2SO4, HCl+H2O। HCl देखो ये अम्ल हो गया और ये वाला तुम्हारा H2O जल का एक अणु हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो ये Cl- और H3O+ बना लिए। तो जहाँ जो H3O+ है, जो H3O+ है, ये तो हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन मतलब एसिड है। ठीक, उसी तरह इसमें देखें, सेकंड वाले में देखते हैं, HNO3 वाला देख लेते हैं। HNO3 में हम देखें, HNO3 को जब हम H2O से अब क्रिया कराते हैं, जब HNO3 को HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब हम जल के एक अणु से क्रिया कराते हैं तो ये H3O+ और NO3- में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे H3O+ प्रेजेंट है। जब H3O+ प्रेजेंट है तो यह अम्ल होगा। तो इस तरह हम जान लिए अच्छे से कि अम्ल अम्ल कैसे, मतलब या तो H+ आयन
या तो H+ आयन होना चाहिए या तो H3O+ आयन होना चाहिए। जहाँ पे ये दोनों रहते हैं वहाँ पर अम्ल होता है। अब हम पढ़ते हैं अम्लों के सामान्य लक्षण। अम्लों के क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं देखते हैं। अम्लों के सामान्य लक्षण हम निम्नलिखित प्रकार से बता सकते हैं। इनका वर्णन देखिए नंबर 1 पॉइंट पे, वे सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक अवयव होता है। बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, H जो होता है, वो सभी सभी अम्लों का अवयव होता है और अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। H+ आयन के कारण मतलब एसिड के कारण, H+ आयन के कारण यहाँ पे देखिए, ये देखिए H+ आयन के कारण यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं हम क्या होता है। परंतु इसके विपरीत कथन यह भी सत्य है कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता हो वो अम्ल होना आवश्यक नहीं है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें H+ होता है लेकिन वो जलीय विलयन में H+ आयन देते नहीं हैं, तो कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप उसको अम्ल ही कह सकते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, उसमें भी तो H होता है लेकिन वो जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए हम उसको एसिड नहीं कह सकते। तीसरे नंबर पे देखिए, प्रबल अम्ल प्रबल संरक्षक संरक्षक मतलब जो प्रबल अम्ल है, तो हमारा मतलब जो हमारा प्रबल अम्ल है वो बहुत संक्षारक पदार्थ होता है, मतलब रक्षा करता है। जैसे जैसे लोहे की चीज है, लोहे की कोई वस्तु है, मतलब प्रबल अम्ल जो होता है वो प्रबल संक्षारक पदार्थ होता है। मतलब जैसे लोहा है, लोहा को जंग से बचाने के लिए जैसे एक संक्षारक पदार्थ होता है, उसी तरह प्रबल अम्ल भी होता है। अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। अम्ल के प्रभाव से ये सब गला के नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 पे देखते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। लेकिन इनकी संरक्षक प्रवृत्ति के कारण इसे हम चक्कर नहीं देखना चाहिए। बता रहे हैं कि अम्ल अब जैसे बहुत, हाँ अम्ल, अब देखते हैं नंबर 4 पे क्या लिखा है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा हम इसे पहले से ही जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इसको चक्कर नहीं देखा जा सकता। अम्ल तो खट्टा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी अम्ल को हम चक्कर ही देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी हार्मफुल थिंग्स भी रहती हैं। तो इस हार्मफुल जो हमको बहुत नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हम उसको पानी में मतलब पानी में जब डिजॉल्व करते हैं, तो उससे H+ आयन होता है, तो समझ जाते हैं कि हम अम्ल है। नंबर 5 पे देखते हैं, अम्ल, पहली बात तो ये जल में विलेय होता है। ठीक, अम्ल जल में विलेय होता है। ठीक, दूसरा, जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, और अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जल में घोलने पर जो ऊष्मा होती है वो अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और प्रबल अम्ल को जल में घोलने से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, दुर्बल अम्ल को नहीं। प्रबल अम्ल जो होता है, अपना जो प्रबल अम्ल होता है, आप ध्यान दीजिए, प्रबल अम्ल जो होता है उसी को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना कि दुर्बल अम्ल को घोलने से होती है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में है, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। हाँ, जानते हैं कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसको हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल की इस तरह से बहुत सारी डिफिनीशन, उदाहरण हम अच्छे से जान लिए, और देखते हैं आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अम्ल की अम्ल की रासायनिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए, पहला पेज हो गया, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। तो ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।